विचारों की सीमा छोड़ करके, मानवता छोड़ करके जब बर्ताव करता है तो मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर भी होता है और पर्यावरण पर भी होता है। उस समय हमें अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उन आपदाओं का समय पर हम कैसा प्रबंधन करना, ये साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट विंग के द्वारा वो तज्ञ हमारे विद्यालय के भाई बहनें ये मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से सारे भारतवर्ष में ये अभियान चलाने वाले हैं। तो ये अभी सर्वप्रथम यहाँ शोलापुर से पंढरपुर का ये अभियान उन्होंने निश्चित किया है सोलापुर प्रभाग के द्वारा। तो जैसे कि सोलापुर, उमरगा, फिर उदगीर, फिर लातूर, अंबाजोगाई, बीड़, उस्मानाबाद, बार्शी आदि अनेक स्थानों करते हुए पंढरपुर को 25 तारीख पहुंचेगा। और इसमें विशेष करके सब कॉलेजों में और यहाँ के यूनिवर्सिटीज, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, और इंजीनियरिंग कॉलेज, तंत्र निकेतन जो भी अपने कॉलेज है महिला वगैरह, तो वो सब तरफ ऐसे टोटली 12 कार्यक्रम औसा और लातूर में हमने रखा हुआ है। तो ये कार्यक्रम के लिए 20 लोगों का टीम यहाँ पर 19 तारीख सवेरे 7:30 बजे तक पहुँच रही है। फिर उसके बाद शाम तक जैसे कॉलेज का टाइम है और उस समय तक प्रोग्राम करते हुए शाम को यहाँ ठीक 6 बजे इंजीनियरिंग और ये रोटरी क्लब के द्वारा अनेक मेंबर्स का और अनेक संबंध संपर्क के भाई बहनों के लिए हम इस राजयोग भवन में एक सबके लिए सार्वजनिक कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सभी को भी हार्दिक हार्दिक निमंत्रण है। बाकी आप सबको ये सारा आपको मटेरियल मिलेगा। ओम शांति। आपदा प्रबंधन कैसे करना चाहिए और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को ये चरित्र निर्माण के बारे में भी उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। तुम्हें बस कुछ आज प्रदूषित हुआ है, उसके संरक्षण के लिए हमें एनर्जी को बचत कैसा करना चाहिए, ये भी विधि उनको, क्योंकि अभी भौतिक साधन बहुत उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसको नेचुरली हम कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही सिखाया जाएगा। को सबमिट करते हैं ना, तो वो कार्यक्रम वो खुद भी अपने को बुलाते हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम लाइफ को अपने उस तरह से जीवन कैसे बनाना, ये विधि भी सिखाया जाता है और अपने विद्यालय में उस तरह से चलने के लिए हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। कैसे हम फसल को निकालना कैसे करना है, हर प्रकार से। अभी जैसे व्यसन मुक्ति का है, उसका भी ट्रेनिंग रखते हैं, उसका भी ट्रेनर है अपने पास। और ये सोलार सिस्टम जो है, सोलार के लिए भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो निर्माण होता था, पहले ये कोलसा वगैरह उपयोग करते थे, इससे कितना नुकसान होता है। तो उसको हम कैसा बचत करना, ऊर्जा बचत का भी कार्य करते हैं। मूवमेंट चलाने के लिए क्या है, हमारे तन मन धन से करते हैं। अभी जैसे ये अभियान आता है तो यहाँ के भाई बहने हम सब मिलकर के उसको अरेंज करते हैं और उनके जो गाड़ी वगैरह ले आते हैं तो उसके जो भी खर्चा आता है, जो जिस सेंटर पर हाल्टिंग रहता है वो वहाँ उनको देते हैं। हमारे भाई बहने मिलके करते हैं। यहाँ पर रोज क्लासेस चलते, प्रवचन चलते सवेरे और शाम में, और फिर घर गृहस्थ में रह करके सब कुछ कारोबार करते हुए भी अपने जीवन में 1 घंटा सत्संग में आते। सत्संग में आने के बाद वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। यहाँ पर आने के बाद कितने भी व्यसनी है वो व्यसन से छूट जाते हैं और यथाशक्ति अपने अनुसार अपनी सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा, अनाज की सेवा, वस्तु की सेवा, साधनों की सेवा, जिनके पास जो है वो उस तरह एक कार्य चलता है। बाकी गवर्नमेंट से हमको ये चंदा पट्टे, हमको फंड वगैरह कहाँ से भी नहीं मिलता, ना फॉरेन से आता है। फॉरेन वाले फॉरेन में करते हैं, इंडिया वाले इंडिया में करते हैं। और माउंट आबू जो है हम सब भाई बहनों से ही
करते हैं। वहां पर जब मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि दादी जी थी, उनसे ऐसे प्रश्न किया गया कि आप लोग इतनों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, रहने के लिए इतना सारा बनाते, इतना सारा व्यवस्था करते, लेकिन ये सब खर्चा कहाँ से आता है? तो बोले हमारे जो भाई बहने हैं सारे विश्व के अंदर 15 लाख भाई बहने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है सारे विश्व के अंदर। अगर एक रुपए भी डाल दिए तो दिन का कितना होता है? तो उससे ही एक कार्य चलता है, बाकी हम किसी को मांगते नहीं है। वॉलेंटरी क्या बोलते हैं, स्व इच्छा से सेवा होती है। और ये व्यसन मुक्त होने का ना, उनकी जो वेस्ट खर्च होता था ना, यहाँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यहाँ की जीवन की ये धारणा है। तो इस कारण से उनकी लाइफ में जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, जो बचत होता है, हम उनको मार्गदर्शन करते हैं कि 10% तुम ईश्वरीय कार्य में लगाओ, 90% तुम्हारी पारिवारिक जो भी उसमें लगाओ। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे और तुम्हारा सत्कार्य में जो धन लगता है तो आपकी पुण्य की पूंजी जमा हो जाएंगी। इस तरह उनको एक जीवन जीने की विधि यहाँ पर सिखाई जाती है। तो इसी ढंग से स्व इच्छा से यहाँ पर सेवा होती है। अपनी स्व इच्छा जिसको जो जो करना है वो करते हैं, अपना घर समझते, और हम सब एक परिवार के, कोई बड़े छोटे ऐसा नहीं है, सब छोटे से लेकर के बड़ों तक, झाड़ू से लेकर के बर्तन से लेकर के भाषण तक करते, तो जो भी है